नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कल यानी कि रविवार को स्पाइस जेट का विमान लैंडिंग के दौरान तूफान में फंस गया। हादसे में कम से कम 40 यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। हादसा उस समय हुआ जब स्पाइस जेट का विमान पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर उतरने का प्रयास कर रहा था। स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान को हवाई अड्डे पर उतरते समय रविवार को गंभीर वायुमंडलीय विक्षोभ का सामना करना पड़ा, जिस दौरान उसमें सवार कम से कम 17 यात्री घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कई यात्री बुरी तरह से घबरा गए। सीटों के ऊपर रखा सामान नीचे गिरने से हालत और भी गंभीर बन गए थे। हालांकि पायलटों की सूझबूझ से यात्रियों से भरे विमान को ठीक प्रकार से तूफान से बाहर निकाल लिया गया। मुंबई से उड़कर रविवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले भयंकर एयर टर्बुलेंस का शिकार हुए स्पाइस जेट के विमान के भीतर का एक डरावना वीडियो भी सामने आया है। विमान के भीतर मची आपाधापी और एक हद तक हाहाकार की घड़ियों की कैमरे में कैद हुई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सामान फर्श पर छितराया पड़ा है और ऑक्सीजन मास्क लटक रहे हैं। यहाँ तक कि केबिन बैगेज भी यात्रियों के ऊपर आ गिरा है। घटना में कम से कम 17 लोग, जिनमें 14 यात्री और 3 केबिन क्रू शामिल है। डीजीसीए ने कहा कि घटना की नियामक जांच के लिए वे टीमों को तैनात कर रहे हैं। निर्देशक एच.एन. मिश्रा इसकी जांच करेंगे। जख्मी लोगों की मेडिकल रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। वाराणसी में इन दिनों नमस्ते करता हुआ स्कल्पचर पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बने हैं, काशी लगातार निखरती जा रही है। बनारस के घाट संवरते जा रहे हैं। 80 घाट के बाद अब नमो घाट काशी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने को तैयार है। नमो घाट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल्द ही वो इसका उद्घाटन करने वाराणसी आ सकते हैं। वाराणसी में इन दिनों नमस्ते करता हुआ स्कल्पचर पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद बने हैं, काशी लगातार निखरती जा रही है। बनारस के घाट संवरते जा रहे हैं। 80 घाट के बाद अब नमो घाट काशी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने को तैयार है। नमो घाट प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल्द ही वो इसका उद्घाटन करने वाराणसी आ सकते हैं। नमो घाट सभी घाटों में एकमात्र ऐसा घाट है जो सड़क, जल और वायु मार्ग से जुड़ा है। घाट पर एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर सीधा लैंड कर सकते हैं। घाट पर उतरने के बाद पर्यटक सीधा जलमार्ग से बिना ट्रैफिक में फंसे बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने जा सकते हैं। इस घाट से दिव्यांगजन सीधा मां गंगा के पास तक पहुंच सकते हैं और आचमन कर सकते हैं। इस घाट पर गेल इंडिया की तरफ से एक फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी लगाया गया है। यहां से क्रूज के जरिए वाराणसी और आसपास के शहरों में भी लोग जा सकेंगे। नमो घाट तक गाड़ियां जा सकती है। घाट पर ही वाहन के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रणाम करता हुआ 3 साइज का ये स्कल्पचर, जिसमें बड़े स्कल्पचर की ऊंचाई करीब 25 फीट और छोटे की 15 फीट है, करीब 21,000 वर्ग मीटर में बने इस घाट की लागत 34 करोड़ है। इसका पहला फेज बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसके निर्माण में मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का भी समावेश दिखेगा। यहाँ पर्यटक सुबह बनारस की आरती, वाटर एडवेंचर, योगा और संध्या की गंगा आरती भी देख सकेंगे। बाढ़ भी इस घाट का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि इस घाट के निर्माण में जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, वो सामग्री घाट को बाढ़ से सुरक्षित रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 2 बड़े प्रोजेक्ट वाराणसी में शुरू किए थे। पहली योजना थी काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण की। साथ ही एक ऐसे घाट के निर्माण की नींव रखी गई जो देश विदेश से पर्यटकों को शहर के जाम में फंसने से बचा सके। इसी घाट के सपने के रूप में साकार होने जा रहा है खिड़कियां नमो घाट। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
तंजानिया के इंटरनेट सेंसेशन कीली पॉल पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला किया है और उन्हें डंडों से भी मारा गया है। अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके कीली ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने जो वीडियो पोस्ट किया उसमें वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, अंगूठे पर पट्टी बंधी है और पैरों पर घाव के निशान दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेट सेंसेशन कीली पॉल हिंदी गानों की लिप सिंक करते हुए चर्चा में आ गए थे। उनके वीडियोस को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी उनका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन तंजानिया के कीली पॉल के ऊपर रविवार को चाकुओं से हमला किया गया। उनके साथ हुई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कीली पॉल पर चाकुओं से हमला किया गया और इसके अलावा लाठी डंडों से पीटा भी गया है। इस घटना ने भारत में भी हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया है। कीली पॉल इंटरनेट पर पॉपुलर चेहरा बनकर उभरे हैं। अच्छी बात ये रही कि कीली को अधिक चोट नहीं लगी। उन्हें इस घटना में 5 टाके लगे हैं। कीली पॉल की बहन नीमा पॉल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कीली पॉल स्ट्रेचर पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने फैंस से प्रार्थना करते हुए लिखा है कि उन्होंने अपने इस पोस्ट पर भाई के बारे में जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि हिंदी गानों पर अपनी लिप सिंक और डांस की वजह से कीली पॉल पॉपुलर हुए थे। उन्हें और उनकी बहन नीमा पॉल को भारतीय हाई कमीशन ने पिछले दिनों सम्मानित भी किया था। यहाँ तक कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कीली पॉल और नीमा पॉल का जिक्र भी किया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। सरकार कच्चे पाम तेल के शिपमेंट पर हाल ही में इंडोनेशियाई प्रतिबंध के बाद कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने के लिए खाद्य तेल आयात पर लगाए गए सेस चार्ज में भी कमी करने पर विचार कर रही है। मिंट की खबर के मुताबिक एक सरकारी अधिकारी के अनुसार उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक विपणन मंत्रालय द्वारा 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में कटौती का प्रस्ताव देने की संभावना है। खाने के तेल के आयात पर लगने वाले सेस में सरकार कटौती का फैसला ले सकती है, जिससे इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के निर्यात पर बैन के फैसले के बाद भारत में खाने के तेल के दामों में उछाल पर लगाम लगाई जा सके। खाने के तेल के दामों में पहले से ही आग लगी है और आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी उछाल आ सकती है। दरअसल भारत अपने खपत का आधा खाने का तेल इंडोनेशिया से आयात करता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि इंडोनेशिया द्वारा बैन लगाए जाने के बावजूद भारत में एडिबल ऑयल की पर्याप्त मात्रा में है। सोयाबीन प्रोडक्शन 2021-22 में 126.10 मिलियन टन रहा है, जो कि बीते वर्ष के 112 मिलियन टन से ज्यादा है। सरसों की बुआई भी 37% ज्यादा हुई है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार खाने के तेल के दामों पर नजर बनाए हुए है और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही जमाखोरों पर नजर रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्पेशल टीम भी बनाई गई है। इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले के बाद भारत आने वाले 2,90,000 टन भारत आने वाला एडिबल ऑयल इंडोनेशिया के पोर्ट और ऑयल मिल में फंस गया है। इंडोनेशिया ने क्रूड पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल पर बैन लगा दिया है, जिससे भारत में वेजिटेबल ऑयल की कमी होने के आसार है। दरअसल 28 अप्रैल 2022 से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडोनेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य तेल, खास तौर पर पाम ऑयल और सोया ऑयल के सबसे बड़े आयातक देशों में शामिल है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।